हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसमें भारत की स्थिति क्या है। जो भी ग्लोबल इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें भारत की क्या स्थिति है। और वो बिल्कुल अक्टूबर 2022 तक अपडेटेड है। अक्टूबर 2022 तक लेटेस्ट जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक आए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम जो पहला सूचकांक पढ़ रहे हैं वो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। क्या है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें जो कुल 121 देशों को सम्मिलित किया गया है। कितने देशों को? 121 देशों को। भारत इस सूची में 107वें स्थान पर है। कितने पे फ्रेंड्स? 107वें स्थान पर। इस साल 121 देशों को सम्मिलित किया गया है। पिछले साल इसमें 116 देश थे, जिसमें भारत की स्थिति 101 थी। कितनी थी? 101। यानी भारत की जो स्थिति है और वो 6 पीछे चली गई। कितनी चली गई? 6 पीछे चली गई। भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो है 29.1। कितना है? 29.1। और स्थान हमने पढ़ ही लिया कि 107वां स्थान मिला है भारत को। इसमें जो शीर्ष देश हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक के जो शीर्ष देश है, उनमें बेलारूस, बोस्निया हर्जोगोविना, चिली, चीन तथा क्रोएशिया जैसे शीर्ष देश हैं। और जो स्थिति सबसे खराब देशों में अगर देखें तो हो गया चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का यमन सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों से भी तुलना करना जरूरी है कि भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों के समक्ष क्या है। तो हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में भारत की स्थिति तो 107 है ही। श्रीलंका की जो स्थिति है वो है 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99। यानी देख सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें भी स्थिति भारत की बहुत खराब है उनके कंपैरिजन में। एक मात्र जो देश है वो है अफगानिस्तान, जिससे भारत की स्थिति बेहतर है इस सूचकांक के अनुसार। यानी कि जो अफगानिस्तान की स्थिति है वो है 109 और भारत की स्थिति 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का यह जो स्कोर है भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। यानी कि भारत में भुखमरी काफ़ी व्याप्त है। लेकिन इस स्कोर को भारत सरकार ने नकार दिया है। भारत सरकार ने ये जो मेथड है जिनके अनुसार ये सूचकांक बना है उस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने भारत में पोषण के लिए, भुखमरी को खत्म करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसके तहत भारत की स्थिति और अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वैश्विक भुखमरी सूचकांक के डाटा के अनुसार भारत की स्थिति और ख़राब हो गई है, जिससे जो भारत की स्थिति खराब हो गई है और इनका जो भारत की स्थिति है वो वैश्विक स्तर पर उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यानी कि कौन नवाचार में, जो देश की क्षमता है, नवाचार है, उसमें कौन देश कितना ऊपर है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये पहला जो पॉइंट है हमारा, देश की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर यह तय किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जारीकर्ता इसका कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कुल देश जो इसमें भाग लिए वो है 132। प्रथम स्थान किसे मिला? स्विट्जरलैंड को। और भारत का स्थान कितना है? 40वां। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। क्या देखते हैं? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ये सूचकांक 2022 में ही रिलीज हुआ है। ये हम 2021 कह रहे हैं लेकिन सूचकांक 2022 में ही रिलीज हुआ है। वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था और ये क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो इस स्थिति के अनुसार देखते हैं यह देश के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन और विकास हेतु व्यापक उपकरण है। और जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसका जो जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। और संस्करण जो है वो क्या है? तीसरा संस्करण है। ये तीसरा संस्करण है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। इसमें अब जो संकेतकों की संख्या है 36 से बढ़ाकर 66 कर दी गई है।
मतलब जिन संकेतकों के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है वो संकेतक थे पहले 36, अब संकेतकों की संख्या कर दी गई है 66। ये कब से की गई है? 2021 तीसरे संस्करण से कर दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं राज्यों की स्थिति क्या है। इसमें हम देखते हैं तो फ्रेंड्स जो शीर्ष राज्य है वो है कर्नाटक। वो क्या है? शीर्ष राज्य वो है कर्नाटक, जिसका स्कोर है 18.05 के साथ वो शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा स्थान है तेलंगाना का, तीसरा स्थान है हरियाणा का। अंतिम स्थान जो है छत्तीसगढ़, जो कि 10.97 स्कोर के साथ वो सबसे लास्ट स्थान में रहा। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने सूचकांक में सबसे कम स्कोर किया है। यानी सबसे कम में छत्तीसगढ़, उसका उड़ीसा, बिहार, ये नीचे से। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ये हमने जो पढ़ा वो बड़े राज्यों की स्थिति के बारे में पढ़ा। अब इसमें पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग से इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है और उसमें मणिपुर सबसे आगे है और उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय का स्थान है। नागालैंड अंतिम 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, जिसके बाद दिल्ली, अंडमान निकोबार। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पर कौन रहा? लद्दाख रहा। कौन रहा? लद्दाख। तो इस तरह हमने देख लिया जो ग्लोबल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो बड़े राज्यों के लिए अलग है, पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के अलग है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। क्या है? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन से देश किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, उसका एक मूल्यांकन है। इसके जो जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और इस पर हम देखते हैं स्थिति क्या है। इसमें जो है कुल 163 देश, जैसा हम देख सकते हैं, कुल कितने हैं? 163 देश। कुल 163 देशों के साथ जो प्रथम स्थान है वो है फिनलैंड का। प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड का। और भारत की स्थिति कितनी है? 121। ये क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स है वो है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। यह पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। क्या करता है? यह पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। यह सूचकांक किसी देश के पर्यावरण, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति, जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों को दर्शाता है। ये 3 महत्वपूर्ण कारक है जिस पर यह सूचकांक बनाया जाता है। जारीकर्ता कौन है? येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त रूप से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें 180 देशों को सम्मिलित किया गया है। कितने? 180 देशों को। जो पर्यावरण सूचकांक है उसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है, दूसरा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का, तीसरा फिनलैंड का। तीसरा किसका है? फिनलैंड का। और भारत की क्या स्थिति हम देख लेते हैं। जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। भारत की स्थिति है 180 और ये सबसे निचले पायदान पर है। यानी जो पर्यावरण सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। 18.9 स्कोर के साथ भारत सबसे नीचे स्थिति स्थान पर है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका जो जारी करता है संगठन वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसमें कुल जो देश भाग लिए या जो सम्मिलित हुए वो है 191 देश। प्रथम स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को। और भारत का स्थान है 132वां। अंतिम स्थान है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखते हैं क्या है स्थिति। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा जैसे विभिन्न 23 मापदंडों के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इसका जो जारी करता जो संगठन है वो कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ठीक है। इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया। कितने? 163 देशों को। और इसमें हम स्थिति देखते हैं क्या है। कुल 163 देश। प्रथम हो गया आइसलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा आयरलैंड,
अंतिम स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स अफगानिस्तान 163। हम जान नहीं रहे हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति, उसकी जो आंतरिक स्थिति अभी बहुत ही खराब चल रही है। भारत को जो स्थान मिला है वो 135, कितना मिला है 135। गत वर्ष भी भारत 135 पर ही था। भूटान की स्थिति देख ले 19, नेपाल 73, चीन 89, श्रीलंका 90, बांग्लादेश 96, पाकिस्तान 147। हम यहाँ भी देख सकते हैं जो भारत की स्थिति है ग्लोबल पीस इंडेक्स में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत 135 स्थान पर है और अपने पड़ोसी देशों में मात्र वो पाकिस्तान से, मात्र किससे, पाकिस्तान से ही वो पीछे है। बाद बाकी जो सारे हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के, उन सब में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021। ठीक है, ये सारे सूचकांक वो 2021 इंडेक्स है, लेकिन जो सूचकांक जारी किया गया वो 2022 में ही जारी किया गया है। तो ग्लोबल टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसमें क्या है देखते हैं। इसका जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कुल 117 देशों ने इसमें भाग लिया। प्रथम जापान जो 5.2 स्कोर है। भारत की स्थिति कितनी है 54, भारत की स्थिति कितनी है 54, जो कि 4.1 स्कोर है। और अंतिम स्थिति है चार्ट देश की। नेक्स्ट देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यहां मैंने लिखा है Q3 यानी Q3, क्योंकि यह साल में कुल 4 बार जारी किया जाता है और ये जो रिपोर्ट है वो Q3 का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जारीकर्ता कौन है, हेनले एंड पार्टनर। साल में 4 बार जारी किया जाता है। कुल देश 199। प्रथम स्थान जापान को मिला है, प्रथम स्थान जापान को मिला है। क्यों मिला है, 199 देशों में 193 देश ऐसे हैं जिसमें जापान के व्यक्ति या तो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था जापान के व्यक्तियों के लिए है। ये जो हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो देश, पूरे विश्व में देशों के सबसे पावरफुल पासपोर्ट के बारे में बताता है कि उस कंट्री के लोगों को कितने देशों में वीजा ऑन अराइवल, यानी कि जब हम उस देश में जाए वहीं हम वीजा बना सकते हैं, या वीजा फ्री जैसी सुविधा उपलब्ध है। और देखते हैं दूसरी स्थिति किसकी है। यहां पर हम देख सकते हैं सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों संयुक्त रूप से हैं दूसरी स्थिति पे। अंतिम स्थान किसका है, अफगानिस्तान का। भारत का स्थान है 87 और भारत को 67 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। लेकिन जापान 199 में 193 देशों में वो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था पर वो ट्रैवल उनके व्यक्ति कर सकते हैं, उनके जनता जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसका जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कौन है, विश्व आर्थिक मंच। संस्करण 16वां संस्करण है ये। कुल देश 146 देशों को इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है। प्रथम स्थान देखते हैं किन का है। प्रथम स्थान किसका है, आइसलैंड। कौन है, आइसलैंड। अंतिम स्थान है अफगानिस्तान। भारत का स्थान है 135वां। हम देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कुल 146 देश है और भारत का स्थान है 135वां। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारीकर्ता केंद्र सरकार, FSSAI द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का ही उपक्रम है। इसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। ये चौथा संस्करण है। कौन सा है, चौथा संस्करण। अब इसमें हम देखते हैं बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों, 3 अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं। तो बड़े राज्यों में जो है तमिलनाडु शीर्ष पर रहा, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में जो है गोवा शीर्ष पर रहा, दूसरा मणिपुर, तीसरी सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है, दूसरा दिल्ली और तीसरा चंडीगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सूचकांक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। इसका जो जारी करता है वो कौन है, IMD। कौन है, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कुल देश जो है कितने हैं, कुल देश हैं इसमें 63, कुल देश हैं 63, कुल देश है 63। प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान है 37वां। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022। जी ये सर, ठीक है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है।
इसको हम देखते हैं क्या है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति का डॉक्यूमेंटेशन ये करती है ये रिपोर्ट, कि जो नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, उसमें कौन सा देश कितनी प्रगति कर रहा, उसकी ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। कितनी है? 17वीं रिपोर्ट। जारीकर्ता 21वीं सदी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क REN 21 है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नेटवर्क 21। प्रथम स्थान चीन, प्रथम स्थान चीन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इनके पास जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा जो है वो कुल ये एक 136 कितने 136 गीगावाट की कैपेसिटी इनके पास है अक्षय ऊर्जा सोर्स की। द्वितीय स्थान है यानी सेकंड जो पोजीशन है वो अमेरिका 43 गीगावाट के साथ, और भारत का स्थान तीसरा 15.4 गीगावाट। हम यहाँ देख सकते हैं भारत की स्थिति इसमें दिन प्रतिदिन काफ़ी सुधार हो रही है, और ये तीसरे स्थान पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में इसकी प्रगति दिन पर दिन हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यहाँ भी भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। हम देखते हैं इसमें क्या, जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्करण है, 20वां ये संस्करण है। कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया है इस रिपोर्ट में। प्रथम स्थान नॉर्वे, कौन है? नॉर्वे लगातार 5वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा नॉर्वे। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया, हम जानते हैं भी उत्तर कोरिया में कैसे डिक्टेटरशिप चलती है जिम योंग किम की। और भारत का स्थान है 150वां। ये भी एक चिंताजनक है कि भारत का स्थान क्या है? 150वां। यानी भारत में जो प्रेस की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इनके फ्रीडम से रिलेटेड इन पर अक्सर हमले होते रहते हैं, इन पर बहुत सारे टिप्पणियां होती रहती है। तो भारत में प्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब जब हमने ग्लोबल प्रेस इंडेक्स देख लिया तो वहीं पर एक और है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, इसकी भी स्थिति हम देख लेते हैं। ये कौन जारी करता है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है जो भारत का ही है, और ये जारी करता है। इसमें हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले के मामले में जो टॉप 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यानी जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। ये है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। ठीक है, अब देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, है ना, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कह सकते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021। स्विट्जरलैंड की कंपनी है IQR, क्या है? IQ एयर। इसके द्वारा 2021 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों के लिए वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 22 मार्च 2022 को जारी की। यानी जो रिपोर्ट्स हैं 2021 लिख रहे हैं, लेकिन वो जारी सारे 2022 में हुए हैं। तो इस सर्वे में विश्व के टोटल 6475 शहरों का डाटा लिया गया है। ठीक है, और इस डेटा में दुनिया के 93 देशों में जो PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मटेरियल 2.5 जो है निर्धारित स्तर से 10 गुना ज़्यादा है। यानी हवा में जो PM 2.5 मटेरियल प्रेजेंट है वो 10 गुना ज़्यादा है 93 शहरों में, और इसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है। इसके अनुसार जो बांग्लादेश है, कौन? बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चाड, तीसरा है पाकिस्तान, और भारत की स्थिति भी बहुत खराब है। विश्व में 5वां सबसे प्रदूषित देश है भारत। और जब बात हम करें विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी तो वो है नई दिल्ली। यानी हमारी दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित है। और ये जब इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित जो शहर है, प्रदूषित राजधानी है वो है नई दिल्ली, और विश्व के सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी, ये भी भारत का ही है। तो हम देख सकते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ही खराब है। नेक्स्ट जो सूचकांक है वो है विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। कह सकते हैं किस देश में लोगों की स्थिति कितनी अच्छी है, लोग वहाँ कितने खुश हैं अपने काम से, अपनी स्थिति से, उसके आधार पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स किया जाता है। GDP लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता जैसे विभिन्न कारक हैं जिसके आधार पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संस्करण है 10वां, कुल देश से 146। प्रथम स्थान मिला है फिनलैंड को,
यानी कि कह सकते हैं कि फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। लगातार 5वें वर्ष, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि लगातार 5वें वर्ष वो विश्व का सबसे खुशहाल देश की कैटेगरी में है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान, हम जान ही रहे हैं अफगानिस्तान की स्थिति भी बहुत ही खराब है। और भारत का स्थान भी बहुत ही खराब है, 136वां, यानी मात्र 10 ऐसे कंट्री, 146 में 10 ऐसे कंट्री जो इनसे पीछे है, यानी भारत की स्थिति भी इस मामले में काफ़ी खराब है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ठीक है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। यहाँ फ्रेंड्स जो मैं लोकतंत्र सूचकांक 2022 है वो 2 बताऊंगा, ठीक है, उसमें जो जारी करता है वो अलग अलग है। तो पहला हम देखते हैं जो लोकतंत्र सूचकांक इसके जारी करता है वीडेम इंस्टीट्यूट, वीडेम का जो फुल फॉर्म है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि स्वीडन की इंस्टीट्यूट है, स्वीडन की संस्था है। शीर्षक इस बार का जो दिया गया है लोकतंत्र सूचकांक 2022 का निरंकुशता की बदलती प्रकृति, ठीक है। इसमें जो कुल देश है 179, कितने देश हैं 179। प्रथम स्थान किसको मिला है स्वीडन को, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे, अंतिम स्थान मिला है इरिट्रिया, ठीक है। भारत का स्थान 93 है, इसमें नीचे 50% देशों को शामिल किया गया है ठीक है, मतलब जो नीचे से 50% देश हैं उनमें भारत की स्थिति है। श्रीलंका की स्थिति देखें तो 88, नेपाल 71, भूटान 65, पाकिस्तान 117, यानी सिर्फ पाकिस्तान की स्थिति भारत से खराब है और भारत की स्थिति इस मामले में भी बहुत ही खराब है। अब दूसरा हम जो पढ़ रहे लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, ये भी 2022 में ही जारी हुआ है। अब इसका जो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ये क्वेश्चंस जो आता है उसमें मेंशन किया रहता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में क्या स्थिति है भारत की या प्रथम स्थान कौन है। उसी प्रकार ऊपर जो हमने देखा जो जारी करता थे हमारे वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन का, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसमें जो टोटल देश हैं वो है 167, प्रथम स्थान मिला है नॉर्वे को, अंतिम स्थान मिला अफगानिस्तान को और भारत का स्थान कितना है 46। भारत का स्थान कितना है 46। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IIP, ठीक है 2022। इसमें देखते हैं इसका जो जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा, ठीक है। संस्करण है 10वां, संस्करण क्या है 10वां, कुल देश 55 देश को सम्मिलित किया गया है। प्रथम स्थान अमेरिका 95.4% अंक के साथ, सेकेंड है UK यूनाइटेड किंगडम, थर्ड है जर्मनी। अंतिम स्थान किसे मिला वेनेजुएला को, अंतिम स्थान किसे मिला है वेनेजुएला को, सॉरी अंतिम स्थान वेनेजुएला, ठीक है, और भारत का स्थान है 43वां, ठीक है 38.6 अंकों के साथ। अब हम देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसे किसने जारी किया है, इसे जारी किया है एक अमेरिकी थिंक टैंक कंपनी है द हेरिटेज फाउंडेशन। क्या है द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन। अब इसमें जो कुल देशों को सम्मिलित किया गया है वो है 177 देश, ठीक है ना 177। प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है और भारत की स्थिति 131। नेक्स्ट हम देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022। इसका जो जारी करता कौन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। आतंकवाद से जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं उनमें है पहला स्थान अफगानिस्तान, दूसरा इराक, तीसरा सोमालिया, और भारत की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है, इसका स्थान है 12वां, यानी भारत भी काफी पीड़ित है आतंकवादी गतिविधियों से। नेक्स्ट हम देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। जारी करता कौन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल देश 180, प्रथम स्थान मिला है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड, तीनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को। अंतिम स्थान मिला है किसको दक्षिणी सूडान को, किस मिला है दक्षिणी सूडान को, और भारत का स्थान है 85वां, 85। कितना है 85। तो ये हमने क्या पढ़ा लास्ट में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। तो फ्रेंड्स ये हमने सारे जो महत्वपूर्ण सूचकांक थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनमें भारत की स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, जारी करता कौन है, इन सबको हमने कवर करने की कोशिश किया। ये बिल्कुल अक्टूबर 2022 तक हमने इसमें अपडेट किया है। तो फ्रेंड्स
हमें अपना प्यार दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉन्सेप्ट वाला ये हमारा लोगो है कॉन्सेप्ट वाला का। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इंजॉय करें, पढ़ाई करें।